तो लगा दिया। कह रहे यहाँ छात्रावास बनाया जाना है, सरकारी जमीन है, ये लोगों ने ये लोग मिलते ही नहीं है। ऑफिस में हम जा रहे हैं नगर पालिका को, हमें नहीं पता क्या बन रहा है। हम कहाँ जाने वाला करने लेके, ये सरकारी जमीन है तो काय को बसा गए हमें राजा। हमें जो लेटर मिला है वो कलेक्टर साहब के आदेश पे हम यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जमीन को अलॉट किया है। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूं डीग जिले के आऊ गेट स्थित लाल कोठी के पीछे एक सरकारी जमीन है, जहां जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बुलडोजर यहाँ थोड़ी देर पहले मिट्टी को समतल करने का कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें अंदेशा है कि भैया उनके मकान तोड़े जाएंगे, जिसके चलते वो विरोध कर रहे हैं, जिस कारण से ठेकेदार को अपनी जेसीबी यहाँ से हटानी पड़ी है। अभी जनता से बात करते हैं, क्या मामला है पूरा, मामला बताइए क्या मामला है पूरा। दिया पहले माटी भी एकदम क्यों ना करो, ऊ सही ना करे तो यहाँ लगा दिया। खबर राजा तो लाओ तो कचुआ दे। जमीन तो सरकारी है ना, सरकारी जमीन है, मान लिया पूरा बस्ती बस रही सरकारी में, पूरी बस्ती सरकारी में बस रही है। कोई के 5 पद का चुना है, समन नहीं भगा दे पे, ये 4 ने भगा रहे, 4 बस रही, कहाँ की बात रही। हाँ भैया बताइए क्या मामला है, पूरा मामला समझाइए एक बार। मामला ये है कि पहले यहाँ कोई वृद्धाश्रम वगैरह बना रही, पहले दूसरी जगह अलॉटमेंट था, अब इधर ले आए। अब यहाँ लाने के बाद हमने कही भाई हमारी जमीनों को छोड़ दो, खाली है उसको ले लो, हमारी जो बाउंड्री वाल हो रही है उसको छोड़ दो। ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो 60 फुट छोड़ेंगे रोड से, बाकी को सबको लेंगे। अब 60 फुट छोड़ देंगे, वो रोड में जा रही है, बाकी की ये ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या रहा। ये कह रहे हैं यहाँ छात्रावास बनाया जाना है, सरकारी जमीन है, ये लोगों ने पता भी नहीं दे रहे हैं क्या बना रहे हैं। कभी तो कहते हैं छात्रावास बनेगा, कभी कह रहे हैं वृद्धाश्रम बनेगा, कभी कह रहे हैं एसपी ऑफिस बनेगा। अब यही नहीं पता हम क्या बना रहे हैं। बनाओ कुछ भी बनाओ, लेकिन खाली जमीन में बना लो। हमारी जो बाउंड्री वाल है, जो घर बनने, इनको छोड़ दो। हमारा कहने का मतलब यही है। आपको यहाँ पट्टे मिले हैं क्या? हमें कोई पट्टा नहीं, हम पे मंजूरी है बहुत पुरानी जो नगर पालिका ने दी है। दूसरा ये लोग मिलते ही नहीं है। ऑफिस में हम जा रहे हैं नगर पालिका को, हमें नहीं पता क्या बन रहा है। नगर पालिका का जवाब ये मिला था कि हमें नहीं पता, वो कहाँ से ऊपर से अप्रूव्ड है कोई। तो जब नगर पालिका हमको मंजूरी दे दी तो नगर पालिका बनाओ, ऊपर से अप्रूव थोड़ी हो जाएगी। नहीं, वो तो नगर परिषद ही अलॉट कर दिया जमीन तो सरकारी। ये कह रहे हैं हमें नहीं पता क्या बन रहा है। तो फिर एक बार कलेक्टर साहब से बात करते हैं इस बारे में। कलेक्टर साहब मिले नहीं है, कल भी हम गए हैं। अब 2 दिन की छुट्टी है, हमको कहा गया कि सोमवार को कलेक्टर साहब से मुलाकात होगी। पूरी बस्ती सोमवार को जाएगी कलेक्टर साहब के पास। महाराज साहब ने जो लेटर दिया उसको हम कलेक्टर साहब को देंगे, कलेक्टर साहब निर्णय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट में महाराज साहब को बुला लेंगे। महाराज साहब अगर कह देंगे कि आपको ये खाली करनी है, हम राजी रास्ता से कर देंगे, कोई जोर जबरदस्ती ये तो फिर एक राजनीति हो जाएगी। हम यहाँ पे जैसा ये कह रहे हैं भैया कि भाई महाराज साहब कह देंगे खाली कर देंगे। महाराज साहब ने हमको बसाया है इसलिए कह रहे हैं। महाराज साहब ने तो हमको बसाया है, हमारी कितनी पीढ़ी निकल गई। हम महाराज साहब ने हमको बसाया था कि भाई ये हमारी विरासत है, यहाँ तुम रहो। हम महाराज साहब के चेला हैं और पूरे चेला कॉलोनी है सारी। किसी भी बड़ी बड़ी महिला से पूछ लो कि राज किसने बसाया, महाराज ने बसाया। आप आगे आ जाइए, इनकी 80 साल बताइए बता देंगे किसने बसाया है। हमें राजा मान सिंह ने, बच्चू सिंह ने ये बसा के गई और हमारी 10 पीढ़ी बदल गई। हमारी ये नई सगाई बाहर काय को होते, आजकल कागज पत्र ने दे के कर रहे। हम बसे भाई, हमारे पल्ली पार हमारे थान बंदे पड़े, देखो कितने बंद रहे बड़े बूढ़े इनके। ये बताओ पहले तो हम कहाँ जाने वाला करने लेके, ये सरकारी जमीन है तो काय को बसा गए हमें राजा। चलो बात कर लेते हैं जो भैया यहाँ ठेकेदार के रूप में कार्य करवा रहे हैं। मेरा नाम सर वकील खान है। निर्माण जो एजेंसी है उसका मैं इंजीनियर हूँ और इसमें 2 बिल्डिंग बननी है। एक तो सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल, एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल। जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है उसका टेंडर हमारी कंपनी को अलॉट किया गया है। मार्केटिंग बोर्ड एजेंसी है। अभी 2 दिन पहले एएन साहब आए थे, उन्होंने मशीन चालू करने के लिए कहा था, तो इन्होंने ग्रामीण वासियों ने कहा था कि हमें 2 दिन का समय दे दिया जाए, हम जो भी सामान उसको हटा लेंगे। आज मैं 3 दिन बाद आया हूं, तो आज मैंने काम चालू किया तो इन्होंने काम को रुकवा दिया गया। दूसरी बात, इसका मैंने कलेक्टर साहब ने जो जमीन अलॉट करी उन सबको दिखाया है, तहसीलदार का वो लेटर मैंने दिखाया है, और जो मार्केटिंग बोर्ड एजेंसी है उसका मैंने इनको वर्क ऑर्डर दिखाया, पर ये सुनने को तैयार नहीं है। और ये जो जमीन है सारी सरकारी जमीन है, ये जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं इसको। यहाँ की महिलाओं को कहना है कि हमें तो राजा महाराजाओं ने बसाया था, ये तो हमारी जमीन हो गई। अब सर देखो, मुझे नहीं पता किसने दान करी थी किसने नहीं करी थी। हमें जो लेटर मिला है वो कलेक्टर साहब के आदेश पे हम यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जमीन को अलॉट किया है। और पूरी प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि ये 2 मिनट में आ गया, इसकी पूरी प्रक्रिया फाइल है जो मार्केटिंग बोर्ड एजेंसी के पास में, भरतपुर के पास में। और पूरी की पूरी जमीन ये जो सरकारी है और सरकारी प्रशासन इसको खाली करा देगी तो मैं अपना तुरंत काम चालू कर दूंगा। काम तो होगा। भैया सुन, वो काम पहले वहाँ चालू हो क्यों ना हो पूरा, कौन सा सर से कटवा दें झाड़ियाँ भैया। तौर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा यहाँ
एक छात्रावास का निर्माण करवाया जाना है, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनका यही कहना है कि भैया ये जमीन हमारी है, हमें राजा महाराजा ने रहने के लिए दी थी, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है वो सरकारी जमीन है और यहाँ काम पूरे उसी सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से होना है और किया भी जा रहा है। लेकिन लोगों का यही विरोध है कि भाई महाराज, अब ये कह रहे हैं कि महाराज साहब ने कह दिया है कि 7 दिन इंतजार कीजिए। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।